हेलो एवरीवन। तो आज का अपना टॉपिक है ग्लासगो कोमा कोमा स्केल। ठीक है, GCS। बोल सर क्या है ये? अरे सुनना, ये क्या है? ये क्लिनिकल स्केल है। ये क्या है? क्लिनिकल स्केल है, यूज टू मेजर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ अ पर्सन आफ्टर हेड इंजरी। ठीक है, तो कोई हेड इंजरी का पेशेंट है, उसकी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को मेजर करने के लिए एक स्केल है। तो बेसिकली करते क्या है इसमें? बोले सुन, इट इज अ असेसमेंट ऑफ बेस्ट क्लिनिकल रिस्पॉन्स। बोले क्या मतलब है सर इसका? अरे सब बताऊंगा, रुक जा बस तू थोड़ी देर। असेसमेंट ऑफ बेस्ट क्लिनिकल रिस्पॉन्स टू तीन चीजें, आई, वर्बल और मोटर सिस्टम। ठीक है, तो इसको मैं ई, इसका वी और इसको एम। ठीक है, तो ये अपने क्या है? ग्लासगो कोमा स्केल की डेफिनेशन। बोले ठीक है सर, डेफिनेशन तो आपने बता दिया, अब इसको ना अच्छे से समझा दो, जो जो आपने लिखा है ना उसको समझा दो। बोले सुन, तो ये तीन कंपोनेंट है, आई, वर्बल और मोटर। इनको देख के पेशेंट को असेस करते हैं। तो आई को क्या, आई कंपोनेंट को कितने स्कोर दिए गए? 1 to 4। वर्बल को कितने दिए? 1 to 5। और मोटर को कितने दिए गए? 1 to 6। तो बेसिकली हमें क्या याद रखना है? ई, वी, एम, 4, 5, 6। 1 to 4, 1 to 5 और 1 to 6। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है जीसीएस में, ई, वी, एम, 4, 5, 6। बोले ठीक है सर। बोलिए ई में 4 क्या है, वी में 5 क्या है, एम में 6 क्या है, ये तो बता दो सर। अरे रुक जाना यार, सब्र रख ले भाई, अगला वही है। बोले ठीक है सर बताओ। बोले पहले किसके पास चलते हैं? बोले आई के पास। बोले ठीक है सर, आई के पास चलते हैं पहले, ई से। और आई कितना है? 4, यानी 1 to 4। बोले ठीक है। बोले 4 स्कोर किसको देंगे? बोले 4 स्कोर देंगे स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग। बोले ठीक है सर। बोले 3 देंगे आई ओपनिंग टू कमांड। अब कमांड वही साउंड कुछ भी हो सकती है। ठीक है, बोले ठीक है सर। बोले 2, बोले आई ओपनिंग टू पेन। और 1, बोले नो रिस्पॉन्स। बोले ठीक है सर, ये तो मैं समझ गया। इनको चेक कैसे करते हैं? स्पॉन्टेनियस तो तू पेशेंट के पास जाएगा, पेशेंट खुद तेरे को देख रहा है, इधर उधर देख रहा है, तो स्पॉन्टेनियस है। उसके बाद अगर पेशेंट स्पॉन्टेनियस नहीं है, स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग नहीं है, तो तू क्या करेगा? उसको बोलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोलूंगा? बेटा आर्यन आंख खोलो, एनसीबी आई है। तो आर्यन ने अगर आंख खोल ली तो क्या हो गया? स्कोर 3। ठीक है, कमांड पे आंख खोली है तो स्कोर हो गया 3। बोले ठीक है सर, समझ गए अच्छे से। बोले सर हाँ, ये जो दर्द दे रहे हैं पेशेंट को, हाँ ये दर्द कैसे देते हैं सर? अरे दर्द कैसे देते हैं? बोले सुन, हाँ बोले ट्रेपीजियस को स्क्वीज कर दे। तो ट्रेपीजियस को स्क्वीज कर दे, या फिर सुप्रा ऑर्बिटल प्रेशर। ठीक है, या फिर सुप्रा ऑर्बिटल प्रेशर। ठीक है सर। बोले सर ये पॉइंट मैं समझ गया। अगर पेशेंट स्पॉन्टेनियसली आई ओपनिंग है तो 4 पॉइंट दूंगा, अगर कमांड के बाद कर रहा है तो 3 दूंगा, पेन के बाद कर रहा है तो 2 दूंगा, और बिल्कुल ही रेस्पॉन्स नहीं है तो 1। और एक बात तू याद रखियो, ये 1 पॉइंट, चाहे ये ई हो चाहे अगला अपन पढ़ेंगे वर्बल और मोटर, उनमें भी ई 1 क्या होगा? हमेशा नो रेस्पॉन्स। तो 1 क्या होगा? हमेशा नो रेस्पॉन्स। हमेशा 1 का मतलब होगा नो रेस्पॉन्स। बोले ठीक है सर, ठीक है, वो मैं आपकी बात समझ गया। तो ये याद तो करा दो सर, तरीका तो बताओ याद कराने का। ये स्पॉन्टेनियस कमांड पेन तो मैं समझ गया, आप तरीका तो बताओ इनको याद कैसे रखूं। बोले सुन, ग्लासगो कोमा स्केल है ना? बोले बिल्कुल, तो स्केल लिख ले, SCALE। ठीक है, तो स्केल से याद रखनी आई, तो स्केल के ई से तो आई है। ठीक है, तो याद रखना आई। ठीक है सर। एस से क्या है? बोले एस से स्पॉन्टेनियस, पहला ऊपर से नीचे चलना है, याद रखना 4 3 2 1 ऐसे चलना है। ठीक है, तो एस से क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। सी से क्या है? कमांड। सी से क्या है? कमांड। और बोल सर ए से है आह क्या मतलब है? यहाँ पेन। ठीक है, आ का मतलब क्या हो गया? पेन। तो 4 किसके लिए? स्पॉन्टेनियस, 3 कमांड और 2 पेन के लिए, और 1 इज नो रिस्पॉन्स। तो स्केल से याद रखनी आई। बोले बिल्कुल समझ गया सर, आई तो समझ गया मैं। अगला क्या है? बोला अगला है वर्बल। ठीक है सर, वर्बल में कितने? बोले 5 है। वर्बल में कितने? 5 पॉइंट। ठीक है, तो 5 किसको देंगे? बोले ओरिएंटेड। बोले ओरिएंटेड क्या मतलब समझू मैं सर इसका? क्या ओरिएंटेड? और ओरिएंटेड टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। तो पेशेंट से क्या जाके पूछेगा कि भाई तू कहां पे है? तो बोलेगा कि मैं अस्पताल में हूं। तो ठीक है, ओरिएंटेड टू प्लेस। दूसरा, भाई क्या हो रहा है अभी, दिन शाम रात क्या हो रहा है? अगर वो बता देता है तो सही,
तो ओरिएंटेड टू टाइम। और साथ में आप बगल में उसके जो अटेंडेंट उनसे पूछ लेना ये कौन लगते हैं आपके या मैं कौन हूं, तो अगर वो बता पा रहे तो ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस एंड पर्सन। तो वो क्या किस पे आ जाएगा अपना पांचवा। चौथा बोले कंफ्यूज, तूने उससे क्वेश्चन पूछे ये लेकिन वो समझ नहीं पा रहा क्या बोलूं, जैसा एनसीबी पूछती है आर्यन से तो वो कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं आया उसको क्या बोले वो। बोले ठीक है सर। बोले अगला इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स। बोले इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स मतलब क्या है, अब्यूजिंग। आपने पेशेंट से सवाल पूछे, पेशेंट गालियां देने लग गया। बोले तू पूछ सवाल मैं दूंगा गाली। बोले ठीक है। दूसरा 2 पॉइंट किसको देंगे, बोले इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स मतलब, बोले इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स मतलब पेशेंट कुछ भी बोल रहा है जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। इसमें क्या था, इनएप्रोप्रिएट वर्ड है, आपको समझ में आएंगे, अब्यूज कर रहा है आपको, ठीक है। इनकॉम्प्रिहेंसिबल में आपको समझ ही नहीं आ रहा, वॉइस हो सकती है, साउंड हो सकते हैं। इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड क्या होती है, लाइक ग्रंटिंग, पेशेंट ग्रंटिंग कर सकता है जैसे ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, ग्रंटिंग साउंड है। बोले ठीक है सर। और एक तो क्या है ये बताया ना, एक मतलब नो रिस्पॉन्स। बोले ठीक है सर। ओरिएंटेड है, कंफ्यूज, इनएप्रोप्रिएट, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, 5 4 3 2 और नो रिस्पॉन्स के लिए 1। समझ गया, बोले बिल्कुल समझ गया सर, ये भी समझ गए कैसे पूछना है इनको। बोले ठीक है। बोले ओरिएंटेड टू यहां लिखना है टू टाइम प्लेस एंड पर्सन, ठीक है, ये हो गया। बोले सर याद करने का तरीका तो बता दो, याद करने का तरीका बता दो। बोले ठीक है। बोले ग्लासगो कोमा स्केल में, स्केल से अपन ने क्या कर लिया आई, तो कोमा से क्या करेंगे अपन, कोमा से क्या करेंगे, बोले कोमा से वर्बल करेंगे, वर्बल के सामने लिख रहा हूं। तो बोले ठीक है। बोले बस करना क्या है, ओ को इधर और सी को इधर ले आना। तो ये बेसिकली क्या बनता है, बोले ये बनता है सर ओ सी एम में, ठीक है। तो इससे अपन क्या रखेंगे, वर्बल कंपोनेंट याद रखेंगे। बोले सर कैसे, बोले ओ से, बोले समझ गया सर ओरिएंटेड। बोले सी से, बोले सी से समझ गया सर कंफ्यूज्ड। बोले एम से क्या है सर, अरे एम से एमसीबीसी, समझ गया ना एमसीबीसी, अब्यूज कर रहा है ना, ठीक है सर ये भी समझ गया। और ए से, उधर के ए से तो आहा पेन था, इधर के ए से क्या है अंटशंट, अंटशंट, अंटशंट मतलब अरे कुछ भी बोलते हैं अपन, नहीं बोल देते अंटशंट क्यों बोल रहा है, तो वही अंटशंट। ओरिएंटेड, कंफ्यूज्ड, अब्यूजिव एमसीबीसी, और अंटशंट मतलब इनकॉम्प्रिहेंसिबल, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, वर्बल रेस्पॉन्स हो गया। बोले ठीक है सर ये भी मैं समझ गया, ये भी मैं बता दूंगा आपको। बोले ठीक है। बोला अगला, बोला अगला है मोटर। बोले मोटर कितने थे, बोले 6 थे सर, बिल्कुल। बोले एक किसके लिए, बोले वो तो नो रेस्पॉन्स के लिए, वो तो आप बताओ मत सर, वो मैं समझ चुका हूँ, उसको आप बार बार मत बताओ, वो मैं समझ गया हूँ। बोले ठीक है। तो बोले यहाँ पे छठा किसके लिए, बोले 6 किसके लिए, बोले ओबेज कमांड मतलब मैं पेशेंट के पास जाऊंगा और उसको बोलूंगा कि मेरा हाथ पकड़, मेरी उंगली पकड़ या फिर मुट्ठी बना, ठीक है। अगर वो कर पा रहा है तो मतलब 6 नंबर, ठीक है। बोले नहीं कर पा रहा तो अगला स्टेप क्या है, बोले उसको पेन देंगे, दर्द देंगे। फिर से सर दर्द कैसे देंगे, तेरे को बताया तो दर्द कैसे देंगे। बोले ट्रेपीजियस को स्क्वीज कर दो। अगर मैं ट्रेपीजियस को स्क्वीज कर रहा हूं और पेशेंट का हाथ ऐसे जा रहा है कि इसको हटा लो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पेशेंट इज लोकलाइजिंग द पेन, उसे पता है कि उसका पेन कहां हो रहा है इसलिए उसका हाथ वहां जा रहा है। तो इसको कितने पॉइंट देंगे, 5, ठीक है। फोर्थ किसके लिए, बोले विड्रोल टू पेन। बोले विड्रोल टू पेन क्या, मैंने उसकी ट्रेपीजियस को स्क्वीज की, पेशेंट ऐसे था, ठीक है, लेटा हुआ है पेशेंट ऑब्वियसली, तो आप हाथ बिल्कुल सीधे मानो, तो पेशेंट ऐसे था, जैसे मैंने स्क्वीज करी ट्रेपीजियस तो उसका हाथ कैसे है, ऐसे, हाथ कैसे है, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, विड्रोल टू पेन। और ये कौन सा विड्रोल है, फ्लेक्शन विड्रोल, याद रखने की बात, फ्लेक्शन विड्रोल, ठीक है। तो फ्लेक्शन विड्रोल मतलब ऐसे, ठीक है, फ्लेक्शन। उसके बाद थर्ड आता है पेन को अबनॉर्मल फ्लेक्शन। बोले अबनॉर्मल फ्लेक्शन मतलब क्या है, बोले अबनॉर्मल फ्लेक्शन, बोले देख मैं पेशेंट को ट्रेपीजियस स्क्वीज करके पेन दिया, ठीक है, पेन दिया, तो उसके बाद क्या होगा पेशेंट के, ये तो क्या होगा अडक्शन, ठीक है, फ्लेक्शन और ये फ्लेक्शन, तो पेशेंट का ऐसा रिस्पॉन्स होगा। तो ये क्या है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन, ठीक है। और ये तुम्हें याद होगा फिजियो से, कौन सा पोस्चर है, डी कोर्टिकेट पोस्चर, तो इसलिए क्या लिख देते हैं इसको, इसलिए क्या लिख दिया इसको, डी कोर्टिकेट। बोले 2 क्या है, बोले एबनॉर्मल एक्सटेंशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डी सेरेब्रेट पोस्चर, देख, ठीक है। और एक तो अपन को पता है ये क्या, मोटर, वो एक अपन क्या है, नो रेस्पॉन्स। बोले ठीक है सर ये भी मैं समझ गया, ये भी मैं समझ गया,
कैसे क्या करना है? बोले ठीक है। बोले तरीका तो बता दो याद करने का। बोले सुन, बोले इधर करना है OL वाइफ, ठीक है। तो ये एबनॉर्मल एक्सटेंशन, एबनॉर्मल फ्लेक्शन, विड्रोल, फ्लेक्शन विड्रोल जो की है, L से लोकलाइजिंग और O से ओबीस कमांड। तो अपन इसको कंप्लीट कर लो। O बोले भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों की सोच भिन्न भिन्न होती है, इसी तरह भिन्न भिन्न प्रकार के लोग इस L का मतलब भिन्न भिन्न निकालेंगे। अपन को क्या करना है? अपन को तो अपना मतलब निकालना है। तो L से अपना यहाँ क्या समझते हैं? लवली। अरे लोग जो समझते समझने दो, अपन तो लवली समझते हैं। तो O लवली वाइफ, O से ओबेस कमांड, L से लोकलाइजिंग पेन, विड्रोल टू पेन, एबनॉर्मल फ्लेक्शन टू पेन और एबनॉर्मल एक्सटेंशन टू पेन, और एक किसके लिए? नो रेस्पॉन्स। तो ये क्या अपने सारे कंपोनेंट हो गए GCS के। बोले ठीक है सर। बोले ठीक है, तो मतलब तो बता दो इसका क्या है। तो अगला क्या है अपना? क्लासिफिकेशन ऑफ हेड इंजरी ऑन द बेसिस ऑफ GCS। तो यहां GCS का स्कोर देखेंगे अपन, और यहां क्लासिफिकेशन इंजरी की। अगर GCS 13 to 15 है तो क्या होगी? माइल्ड इंजरी, माइल्ड हेड इंजरी। अगर 9 to 12 है तो क्या होगा? मॉडरेट हेड इंजरी। बोले ठीक है सर। और लेस देन इक्वल टू 8 है तो क्या होगा? सिवियर हेड इंजरी, ठीक है, सिवियर हेड इंजरी, ठीक है। और अगर GCS लेस देन 8 है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कोमा, ठीक है, कोमा। अब बोले एक क्वेश्चन पूछो तुमसे। बोले हाँ पूछो सर। बोले मैक्सिमम GCS कितना हो सकता है? बोले सर 5, 6, 5 और 4 15। बोले बहुत बढ़िया। बोले मिनिमम? बोले मिनिमम तो 1 + 1 + 1 3, ठीक है। तो ये क्या हुआ अपना? मैक्सिमम और मिनिमम GCS। बोले सर ठीक है, अच्छे से समझ गया। बोले सुन, इसमें कुछ चेंजेस आए GCS में, मॉडिफिकेशंस आई हैं। बोले बताओ सर, मॉडिफिकेशंस भी बताओ। बोले सुन, बोले जो न्यू मॉडिफिकेशन है जो अभी आई है न्यू, वो क्या है? वो क्या कहती है कि अगर कोई पेशेंट का कोई तुम आई, वर्बल और मोटर टेस्ट ना कर पाओ तो क्या लिखना है? उस कंपोनेंट के आगे सीधा लिख देना है NT। NT मतलब नॉन टेस्टेबल, सिंपल, ठीक है। तो उसके आगे क्या लिख देना? उस कंपोनेंट के आगे नॉन टेस्टेबल, अगर वो उसको अपन टेस्ट नहीं कर पाए तो, ठीक है। पुराना क्या कहता था? पुराना रूल कहता था कि अगर किसी को आप कंपोनेंट का आप टेस्ट नहीं कर पा रहे, करते हैं 1 ऐड करते हैं, साथ में क्या लिखते हैं? जो मॉडिफायर है। मॉडिफायर कुछ भी हो सकता है, जैसे वर्बल मान लो किसी के एंडोट्रिकल ट्यूब लगी हुई है तो बोल नहीं पाएगा, तो वर्बल रेस्पॉन्स अपन चेक नहीं कर पाएंगे, तो अपन क्या लिखेंगे? 1ET, ठीक है। बोले सर समझ गए तो मैं? बोले सर ये मैं समझ गया, ठीक है। बोले अब चलते हैं अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बोले क्या? बोले एग्जाम्पल्स। बोले ठीक है सर, एग्जाम्पल बताओ। बोले सुन, बोले एक पेशेंट का नाम क्या है? आर्यन। बोले ठीक है सर। वो क्या कर रहा है? आई में क्या कर रहा है? आई ओपनिंग टू कमांड। बोले ठीक है सर, ठीक है। पेशेंट इज कंफ्यूज्ड, ठीक है। और मोटर में क्या है? पेशेंट का राइट हैंड क्या कर रहा है? लोकलाइजिंग पेन, ठीक है। और लेफ्ट हैंड क्या कर रहा है? विड्रोल टू पेन, विड्रोल टू पेन, ठीक है। बोले इसके GCS स्कोर बताओ। बोले सुनो, आई में क्या कर रहा है? टू कमांड, तो E कितना हो गया? 3। बोले ठीक है सर, ठीक है। कमांड स्केल देखा था SCALE, तो C कौन से नंबर पे? दूसरे, 4 से शुरू किया था, 4 3, ठीक है। कंफ्यूज कितना था? OC, तो कंफ्यूज में कितना आ जाएगा? V वर्बल है, कंफ्यूज में कितना आ गया अपना? 4। बोले ठीक है सर। बोले अब आता है मोटर। बोले राइट हैंड में कितना है? लोकलाइज पेन कर रहा है, मतलब लोकलाइज पेन मतलब 5 स्कोर, और विड्रो पेन का मतलब 4। तो किसको लेंगे? मैंने पहले बताया था बेस्ट क्लिनिकल रेस्पॉन्स, तो बेस्ट कौन सा है? 5, तो याद रखना बेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो M5, तो कितना हो गया? तो यहाँ पे GCS कितना है? 12। GCS कितना हो? 12, तो कौन सी है? मॉडरेट हेड इंजरी। बोले ठीक है सर, समझ गया। बोले इसी क्वेश्चन में अगर मैं कंफ्यूज्ड की जगह बता देता कि आयरन इज इंट्यूबेटेड, तो इंट्यूबेटेड है तो उसका अपन वर्बल रेस्पॉन्स तो चेक नहीं कर पाएंगे। बोले ठीक है, तो वर्बल रेस्पॉन्स चेक नहीं कर पाएंगे तो न्यू रूल्स के हिसाब से क्या लिखेंगे? V और NT लगा देंगे।
तो इस पेशेंट का जीसीएस क्या हो जाएगा, 5 और 3 तो सेम है, बस वर्बल नहीं चेक कर पाए ना, तो 5 और 3 यानी 8 VNT। तो ये किसके लिए, न्यू रूल्स के हिसाब से। ओल्ड में क्या था, ओल्ड में क्या लिखेंगे, 5 + 3 तो लिखेंगे 8, प्लस मैंने क्या बोलता 1 ऐड करना है, और पेशेंट इंटूबेटेड है तो ET ऐड करना है, तो 9 ET। याद रखना ये नॉट इक्वल टू 9 है, 9 के बराबर नहीं है, ऐसे ये नॉट इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, क्वेश्चंस का अपन ने देख लिया। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जीसीएस पे। बोले ठीक है, तो आज का अपना खत्म होने से पहले एक लास्ट चीज बता देता हूं, GCSP। GCSP क्या है, बोले GCSP क्या है, GCSP से क्या है, प्यूपिलरी स्कोर, प्यूपिलरी स्कोर। बोले इसमें क्या है सर, इसमें क्या है ये तो बताओ। बोले प्यूपिलरी स्कोर देख, अपन क्या देखते हैं पेशेंट की, डायलेटेड प्यूपिल देखेंगे, डायलेटेड प्यूपिल। अगर दोनों आंख डायलेटेड है तो स्कोर देंगे 2, अगर एक है तो 1, और दो एक भी नहीं है तो 0। बोले सिंपल है तो, बोले हाँ सिंपल है। बोले ठीक है, तो बोले कैसे निकालते हैं सर इसको, मान लो ऊपर वाला ही पेशेंट है जिसका जीसीएस कितना आया था अपना 12। बोले ठीक है, उसकी अपन प्यूपिल देखते हैं, अगर मान लो एक प्यूपिल डायलेट है उसकी, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे 12 - 1, तो ये क्या आ गया अपना 11। तो ये क्या अपना GCSP स्कोर, ठीक है, मतलब जीसीएस में से प्यूपिलरी स्कोर माइनस कर दो, तो अपना 11, ठीक है। तो ये था आज का अपना जीसीएस स्कोर।